तो इसके लिए फटाफट रेडी हो गई, खाना भी खा लिया। और वैसे हम बोलेंगे ना खाना खा लो तो खाती ही नहीं है। मंदिर जाना है इनको दादी के साथ, और रात को आएगी अब 11 बजे। अब देखो कब आएगी कब सोएगी, और फिर कल सुबह 6 बजे उठना है। आज भेज कर देखते, कल से नहीं तो फिर कैंसिल, नहीं उठी तो उठ जाएगी। बस सभ्या ने खाना वाना खाया और वो नीचे चली गई थी, खाना भी नीचे था, तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से इसकी डायरी फिल कर देती हूँ। बस सोचा ही था और फिल करने बैठी, और इतनी देर में कान्हा महाराज आ गए थे उसके पापा के साथ। ऑलमोस्ट 9 बज रहा होगा, क्योंकि 9 बजे के लगभग ना हमारी शॉप हो जाती है क्लोज़। तो जल्दी से उसकी डायरी फिल की और बस फिर खाना वाना खाया। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। सो क्या सभ्या का स्कूल था, तो उससे मैंने रात को ही पूछ लिया था कि आप क्या ले जाओगी, तो उसने बोला मैं मेथी के पराठे ले जाऊँगी। तो मैंने रात को ही साफ़ कर कर और कट कर कर रख ली थी। फिर उसके बाद सुबह उठी, सबसे पहले उसमें पानी डाला, सबसे पहले आटा लगाया, क्योंकि ना फिर आटा ठीक से लगता नहीं है ना, तो फिर पराठे या रोटी जो भी आप बनाओ वो ना ठीक से बन नहीं पाते। और आटे में थोड़ा सा बेसन डाल दो ना तो सॉफ्ट बनते हैं मेथी के पराठे, बिल्कुल खस्ता खस्ता से बनते हैं। और उसके बाद ना उसमें बेसिक से मसाले डालती हूँ मैं, सब सिंपल, क्योंकि सभ्या इतना स्पाइसी नहीं खाती है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और नमक, बस। इसके अलावा और थोड़ा बहुत ना धनिया पाउडर भी ऐड कर देती हूँ कभी कभी, उससे ना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और बस इधर सबसे पहले मैंने फटाफट से ना लगाया आटा, और उसके बाद ना दूध निकाल कर उसका दूध गर्म करने रखा। उसका क्या, कान्हा का भी दूध गर्म करने रखा। फिर याद आया कि थोड़ा सा तेल भी डाल दूँ, तो जिससे ना मोइन डालने से थोड़े से और ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं पराठे। दूध गर्म करने रखा दूसरी तरफ, और इधर सबसे पहले आटा लगाया मेथी को अच्छे से धोने के बाद, क्योंकि ना अभी मौसम सही नहीं, और वैसे भी इस तरह की सब्जियाँ धोकर ही हम यूज़ करते हैं। तो बस फटाफट से आटा लगा कर छोड़ा, और सिर्फ एक पराठा ले जाती है वो। एक पराठा बनाया, और आज उसकी पसंदीदा पराठे थे मेथी के, तो वो आज खाकर भी गई थी। उससे मैंने पहले ही पूछ लिया था, और इतनी देर में बस वो भी नहा धोकर रेडी आ गई थी, होकर आ गई थी। तो मैंने उसे दी सबसे पहले बॉटल, अपनी बॉटल भरने के लिए। ये कुछ छोटे छोटे काम ना हम बच्चों से करवाते हैं, तो उन्हें भी आदत रहती है हमारा काम खुद करने की। ये आदत हमें डालना ही चाहिए बच्चों को। उसके बाद उसने ना बॉटल फिल करी, और फिर वही भगवान जी को जल वल चढ़ाया, और ये सब उसने किया। और इतनी देर में मैंने बनाए पराठे, और उसका दूध भी हो गया था इतनी देर में गर्म। एक पराठा बनाया घर के लिए और एक टिफ़िन में रखने के लिए। और हॉडी का यूनी रैप जो आता है ना, उसमें मैं पराठे रखती हूँ उसके टिफ़िन में, तो वो भी मैंने कट कर कर पहले से ही रख दिया था। बट अभी उसे रैप नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा नहीं हुआ था, तो बस इस तरह से 2 रोल बना कर रख दिए थे। और साथ में ना सॉस रखा था, सॉस ना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो उसे इस तरह से ना टप टप करके निकालना पड़ रहा था। फिर थोड़ा सा किचन विचन क्लीन किया, उसका दूध दिया उसे पीने के लिए, और फिर हम ना उसकी छोटी वोटी की, इतना सब किया। आज ना मैं बेसन गट्टे बनाने वाली हूँ, तो फटाफट से ना बेसन गट्टे बनाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मुझे पर्सनली बेसन की गट्टे पसंद है, तो इसमें जितना बेसन अभी आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बच भी जाएगा तो हम लोग शाम को खा लेंगे। तो अब इसमें ना मैं बेसिक से कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं हल्दी, थोड़ी सी बिल्कुल नाम, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये फ्रेश धनिया पत्ती है जो कि हमारे ऊपर की है, गार्डन की है फ्रेश धनिया पत्ती, सौंफ, इसे थोड़ा सा क्रश कर कर सौंफ, और थोड़ा सा काला नमक, अजवाइन, और नॉर्मल नमक, सिंपल हमारा सफ़ेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा जीरा, 2-4 दाने डालेंगे जीरे की, और ना थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, जिससे क्या होता है ये जो होता है ना थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं। और थोड़ा सा ये 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच के करीब दही,
अब हम इसका डो प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से इसे ना पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों, और उसके बाद इसका एक हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं डो तैयार करेंगे। ठीक है, आप इस ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, मतलब आप लहसुन प्याज की ग्रेवी के साथ, बट अभी हम नवरात्रि चल रही है तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। अब ना इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ दूँगी। इसके बाद फटाफट से मैंने इसके राउंड राउंड ऐसे शेप में उसे गट्टे का शेप देकर इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ मैंने पानी बॉईल होने रख ही दिया था, और इतनी ही देर में ना मैंने वो पौधों में भी पानी डाल दिया था और ग्रेवी भी बनाकर तैयार कर ली थी। सिंपल सी ग्रेवी बनाई थी, और इतनी देर में पानी बॉईल हुआ, उसमें मैंने गट्टे छोड़ दिए और टमाटर की ग्रेवी बना ली थी। सिर्फ सिंपल सी टमाटर की ही ग्रेवी बनाई थी, क्योंकि हम लहसुन प्याज अभी खा नहीं रहे। तो दूसरी तरफ ना हमने बघार भी तैयार कर लिया था। तेल गर्म हो रहा था, मैंने ये धनिया पाउडर और इसमें सारे बेसिक मसाले मिलाए थे, सिर्फ लाल मिर्च छोड़कर, और दही को भी अच्छे से फेंट कर रख लिया था। और ये देखिए राई, सौंफ और जीरा डालकर मैंने तड़का तैयार किया था, और थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया था, और हरी मिर्च और अदरक को घिस कर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब अच्छी तरह से ना टमाटर में जब तक तेल ऊपर ना आ जाएगा तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और ये जो बेसिक से हमने खड़े मसाले मतलब सूखे मसाले ऐड किए थे मसाले, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जब पूरी तरह से तेल ऊपर आ जाएगा ना, उसके बाद हम इस तरह से दही को पतला कर कर उसमें डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि दही फट जाता है। और उसमें अच्छी तरह से अब हम ना बॉईल आने का वेट करेंगे। इतनी देर में हो गए थे हमारे गट्टे भी रेडी। अब इसे भी मैं फटाफट से इस तरह से कुछ पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा शेप भी रख सकते हैं, अपने ऊपर है वो तो। और फिर थोड़ी सी देर में जब अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा, उसमें हम ये गट्टे ऐड कर देंगे, और इस तरह से बस सबसे थोड़ी देर ड्राई होने तक हम उसे पकाएंगे, जिससे वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। और उसमें बस इस तरह से धनिया पाउडर डालकर हमारे गट्टे की सब्ज़ी तैयार है। हम लोग रेडी हो गए हैं अली समाज के किटी में जाने के लिए। ये साड़ी ना मेरी बहुत पुरानी है, पर बहन पहली बार रही हूँ मैं। सभ्या मम्मी के साथ निकल गई थी, और ये जो घर दिखाई दे रहा है ये मेरी नंद का घर है, दीदी का घर है। वो भी जाने वाले थे, बट उन्हें कुछ काम था तो उन्होंने बोला तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ये दीदी बैठे हुए हैं। फिर हम लोग निकल गए थे, सभ्या में और मतलब मम्मी, और पास ही में हमारे घर के आगे हमारी एक चाची जी रहती हैं, जो उस दिन मैंने पूजा का व्लॉग डाला था उसमें भी थी साथ में। वो चाची भी बिल्कुल रेडी थे। मम्मी ने वहाँ गए तो वो चाची भी आ गए थे। फिर हम सब लोग चले गए थे किटी में। फिर हमने किटी को एंजॉय किया। बस इसके बाद का आगे का व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।